हेलो दोस्तों, डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान से संबंधित ऊतक यानी टिश्यू से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आओ दोस्तों, ऊतक से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऊतक क्या है? ऊतक क्या है? आंसर नंबर डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान हो, वे ऊतक कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, उन कोशिकाओं के समूह को जिसकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषता प्राप्त होते हैं को क्या कहा जाता है? उन्हें टिश्यू यानी ऊतक कहा जाता है। सेल से ऊतक का निर्माण होता है। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। अगला क्वेश्चन, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है एक प्रकार का। मुंह की परत से बनी होती है। ये बनी होती है पपड़ीदार उपकला। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? यह है त्वचा। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनाता है, ये बनाता है वसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? यह है हड्डी। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किससे मौजूद होता है? ये त्वचा में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं, यह है संयोजी। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बड़ा परत कहलाती है, ये एपिडर्मिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। ये तंत्रिका कोशिका संयोजी ऊतक नहीं है। आस्ते, उपास्ते, रक्त ये कनेक्टिव टिश्यू हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है, यह अस्थायी। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है, ये करता है आयतफलकी। हिस्टामिन स्त्रावण कोशिका में पाई जाती है, ये पाई जाती है संयोजी ऊतक में। अवकाशोतक के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है, ये करता है त्वचा और मांसपेशियाँ। अगला क्वेश्चन है, ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, वाहिका ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक संवहन पुल बनाते हैं, ये बनाते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये पादप यानी प्लांट में पाए जाते हैं। दोस्तों, फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है, ये बना होता है फ्लोएम वाहिकाओं से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? ये बनाता है रेक्लेरेन काइमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? ये प्रकाश संश्लेषण का बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है विभेदन। अगला क्वेश्चन है, ऊतक में कोशिका जीवित, लंबी और कोनों में अनियमित रूप से मोटी होती हैं। इसका आंसर है पौधों में भोजन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियाँ मोटी हो जाती हैं। किसके जमाव के कारण? लिग्निन के जमाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकल्प तने और जड़ों की शीर्ष पर पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं शीर्ष विभाजोत्तक। अगला क्वेश्चन है, के कारण किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा
कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? ये लिग्निन के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? ये जाइलम सरल स्थायी ऊतक नहीं है। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? ये जाइलम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? ये है जाइलम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? ये पैरेन्काइमा का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, किस ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है? यह है विभाजोतक या मेरिस्टेमिक। अगला क्वेश्चन है, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिका से कोनों पर मोटी हो जाती है। ये सेलुलोज और पैक्टिन की कोशिका कोनों पर मोटी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? ये विभाजोतक ऊतक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? ये बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगर अग्रस्ट मेरिस्टेम के शीर्ष विकसित होते हैं? ये होते हैं तने और जड़ों में। अगला क्वेश्चन है, पौधों के में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है? ये होती है दोस्तों अंतर्वेशी विभाजोतक और शीर्ष विभाजोतक। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एरियोलर ऊतक अंगों के स्थान भरता है, अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है। ये करते हैं अंदर के आंतरिक। निम्नलिखित में से किस ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कानों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? यह है दोस्तों कोलेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम हैं? ये हैं विभाजोतक। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाएं मृत होती हैं? ये दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? डेड होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? ये करता है जाइलम और फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, साधारण स्थायी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? ये होती हैं जटिल ऊतक में। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ये सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। ये स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा ऊतक से होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्यान्नों का प्रवाहन करना। अगला क्वेश्चन है, में कोशिकाओं का ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सकें, मृदुतक। अगला क्वेश्चन है, में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका होती है? ये होती है दोस्तों पैरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कौन सी कोशिका सहायक होती है? यह है दोस्तों के रस भित्तियाँ नाभिक और कम रिक्तिकाएँ होती हैं। ये होती हैं विभाजोतक में। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिका को अलग किया जाता है। ये अलग किया जाता है दोस्तों मेरिस्टेमेटिक। पादप ऊतक मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं विभाजोतक और स्थायी ऊतक। अगला क्वेश्चन है, एक जटिल स्थायी ऊतक है फ्लोएम। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? ये स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? ये स्यू ट्यूब जाइलम का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन ऊतक के कारण होता है? ये होता है क्लोरेनकाइमा के द्वारा होता है। दृढ़ ऊतक से बना होता है? ये दृढ़ ऊतक से बना होता है निर्जीव कोशिका। रेगिस्तान पौधे की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में की एक मोटी मोमी परत होती है। ये होती है क्यूटीन की। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों में सामग्री के
परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात होता है 3:1 होता है। ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? ये ऊतक विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन होता है। ऊतक है, ये है दोस्तों समान कोशिकाओं का समूह। ये दोस्तों ऊतक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे उसका अध्ययन किया है, और जीव विज्ञान के टॉपिक वाइज इसी प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।